आज के एपिसोड का नाम है तरकीबें जल्दी सिखाएंगी। जब कोई हमारे लिए नया होता है तो उसे करने में दिक्कत तो आती ही है। जैसे पहली बार मोबाइल रिचार्ज करना सीख रहे हैं। एक बार सीखने के बाद जब उसे कुछ दिनों के बाद दोबारा करेंगे तो भूल जाएंगे कि कैसे किस विकल्प पर जाना था। इसी तरह कुछ ऑनलाइन काम, ऐप, नए प्रकार की कोई सिलाई आदि के भी क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ तरकीबों से इन्हें समझना और याद रखना आसान होगा। आइए जानते हैं इन तरकीबों को। पहली तरकीब है दिमाग शांत रखें। कोई नई चीज सीखने से पहले घबराहट होना स्वाभाविक है। खास तौर पर बुजुर्ग या गृहिणियों को ऐप या स्मार्ट टीवी सीखने और समझने में तनाव होता है। दिमाग बस यही सोचने में उलझा रहता है कि यह तो मुश्किल है, मेरी समझ से बाहर है, मैं इसको कैसे सीखूंगा। वहीं रुके हुए काम का भी तनाव रहता है। सीखते समय जब ये सब बातें दिमाग में चलती है तो सामने वाला व्यक्ति जो भी समझता है वो समझ ही नहीं आता है और आता है तो याद नहीं रहता है। इसीलिए सीखने से पहले अपने सभी कामों से मुक्त होकर बैठे। लिखें या चार्ट बनाएं। याद रखने के लिए बहुत कारगर तरकीब है। अगर आप कोई ऐप या स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करना या ट्रेन का रिजर्वेशन करना सीख रहे हैं तो उसके हर क्रम को एक डायरी में लिखते जाएं। किस विकल्प पर जाने से क्या आएगा, क्रम से लिखें। अगर कोई ऐप सीख रहे हैं तो उनमें दिए आइकॉन जैसे होम, डिलीट, सर्च आदि या टीवी के रिमोट में दिए गए बटनों के मायने और उसमें जाने से क्या मिलेगा, ये सब लिखे। वही कोई ऐसा काम है जो डिजिटल नहीं है, जैसे सिलाई का कोई तरीका या फिर कोई वस्तु सुधारना, इनकी क्रम से तस्वीरें खींच सकते हैं। ऐसा करने से दिमाग आपका तेज चलेगा। लिखने से आपके दिमाग में वो ज्यादा जल्दी बैठेगा और याद भी रहेगा। अगर आप भूलते भी है तो लिखा हुआ चेक करके बाद में अपने क्रम में सुधार ला सकते हैं। जब भी कहीं अटके वहां अपनी लिखावट की मदद आप ले सकते हैं। सीखें और आगे बढ़े। स्मार्ट टीवी का उदाहरण लेकर चलते हैं। अपने परिवार में किसी से स्मार्ट टीवी चलाना सीखा। एक दो बार सीखने और समझने के बाद आप रोज इसका अभ्यास करें। आपने जो कुछ भी याद किया और सीखा उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। अगर आपको शुरुआत के केवल 2 कदम याद है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जहां कदम रुके हैं और नहीं जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, वहां से फिर सीखे। हो सकता है कुछ कदम और आगे बढ़ने के बाद आप फिर अटक जाएं, लेकिन जितनी बार और जहां पर अटके वहां से सीखना जारी रखें। इसके बाद दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और एक दिन आप कहीं पर भी न अटकते हुए आगे बढ़ जाएंगे। टुकड़ों में समझे। आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं और एक बार में समझ नहीं पा रहे हैं तो उसे आप टुकड़ों से सीखिए। उदाहरण के लिए स्मार्ट टीवी में कई स्मार्ट फीचर्स होते हैं। इनके फीचर्स को कई भागों में बांट ले। पहले एक भाग को समझे और सीखे। कई बार अभ्यास करें और जब आपको लगे कि आप सीख चुके हैं तो उसके बाद दूसरे हिस्से पर जाएं। एक एक करके सीखे और ये करके देखें। इसी तरह कोई ऐप, सिलाई, पाक कला आदि सीखने के लिए भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खास तौर पर उन चीज़ों को सीखने के लिए अच्छी है जिनमें विकल्प और चरण अधिक हो। इस तरह से मित्रों, नई चीज़ें सीखने के लिए कुछ तरकीबें अपनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। तब तक खुश रहे, सुखी रहे।